अब खेती करने लायक माहौल नहीं रहा दोस्तों इंडिया का। इंडिया विश्व गुरु ऑफ हीट वेव दोस्तों इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पूरे इंडिया के कई बड़े शहर में ज़्यादातर जो हीट वेव देखने को मिल रहा है दोस्तों, इसके चलते अभी के टाइम पे कैसा कुछ माहौल है अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे। खेतों से लाइव स्थिति दिखाएंगे, लाइव रिपोर्ट दिखाएंगे खेतों में कैसा कुछ माहौल बन रहा है। दोस्तों अभी के टाइम मेरे तरफ का टेम्परेचर मैं बताऊँ आप लोगों को, तो मेरे तरफ का टेम्परेचर अभी 41 डिग्री 42 डिग्री दोपहर 12 बजे को देखने को मिल रहा है दोस्तों। जबकि लोकल इलाका है, ग्रामीण इलाका है, यहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधा भी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन फिर भी दोस्तों टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। किसान भाइयों, अगर मेरे इलाके का, गांव इलाके का टेम्परेचर ऐसा बढ़ रहा है तो शहरी इलाके का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जिन इलाका में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, कंक्रीट वाला घर है, पेड़ पौधे का नाम निशान नहीं है, ऐसे क्षेत्र में दोस्तों ज़्यादा टेम्परेचर और भी होगा। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों, गाँवों की तुलना में शहर का टेम्परेचर 1.5 गुना ज़्यादा रह सकता है दोस्तों अभी आप लोग कहाँ पे रह रहे हो, आपका वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, कितना है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों अभी 2-3 दिन से मौसम थोड़ा सा बदली वाला रहा, जिसके वजह से दोस्तों 2-3 दिन टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ है। यहाँ पे मैं बताऊँ दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले टेम्परेचर 40-41 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा था। बाकी दोस्तों कल और आज 2 दिन टेम्परेचर डाउन हुआ है और टेम्परेचर दोस्तों आप लोगों को 38 से लेके 39 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल रहा है दोस्तों। बाकी आज भी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है दोस्तों, आज का भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है दोस्तों। मैंने शुरुआत में एक लाइन बोला है, इंडिया विश्व गुरु ऑफ हीट वेव। क्योंकि दोस्तों इंडिया में ऐसे हाईएस्ट जो है गर्म क्षेत्र जो है अभी के टाइम जो है देखने को मिल रहा है। पूरे ग्लोबल पे अगर आप सर्च करोगे, पूरे ग्लोबल पे सबसे ज़्यादा इंडिया जो है गर्म देश में से एक है दोस्तों, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में जो यहाँ के शहर है वो दोस्तों गर्म जो है माहौल बताया जा रहा है, टेम्परेचर हाई बताया जा रहा है। पूरे विश्व की अगर हम तुलना करें तो दोस्तों इंडिया के ऐसे बड़े सिटी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है टेम्परेचर हाई देखने को मिल रहा है। इसीलिए दोस्तों इंडिया को विश्व गुरु ऑफ हीट वेव कहा जा रहा है दोस्तों अभी के टाइम। और दोस्तों आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का कहना है। मौसम पूर्वानुमान के तहत जो जानकारी बताया जा रहा है दोस्तों। अब दोस्तों मैंने एक लाइन और भी बोला है उस टाइम पे कि अब खेती करना दोस्तों आसान नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट जो है चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से दोस्तों, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से खेतों में जो फसल की स्थिति कैसी है मैं आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूँ दोस्तों, जिसका असर आने वाले दिनों में टमाटर के भाव के ऊपर, साथ साथ अन्य वेजिटेबल्स के ऊपर देखने को मिलेगा आप लोगों को दोस्तों। जो किसान भाई है जिनका खेत जो है अभी के टाइम पे फसल से भरे हुए हैं, वो खेत कुछ दिनों के बाद दोस्तों खाली हो जाएंगे, ऐसा मौसम पूर्वानुमान के तहत, मौसम वैज्ञानिकों के तहत कहना है। खेतों में जो फसल है, फल फूल है, वो दोस्तों काफ़ी हद तक कम प्रोडक्शन देगी, ऐसा कहना है दोस्तों। इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी जो है इंडिया जो है पूरे विश्व गुरु है, हीट वेव के वजह से विश्व गुरु के नाम से फेमस है अभी के टाइम के जो माहौल है। और दोस्तों आने वाले दिनों में सब्जियों की रेट भी बढ़ेगी, टमाटर के रेट भी बढ़ेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों सप्लाई बहुत कम हो जाएगी। क्यों सप्लाई कम हो जाएगी? क्योंकि खेतों में फसल जो है सब्जी वर्गीय आइटम हो या टमाटर हो दोस्तों बहुत ही कम निकलेंगी, और आगे चल के मार्केट में सप्लाई कम होगी, जिसके वजह से दोस्तों डिमांड बढ़ेगा। और जब डिमांड बढ़ता है तो दोस्तों रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, रेट का ग्राफ भी उछाल की ओर देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मेरे क्षेत्र का लाइव रिपोर्ट। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, चारों तरफ का माहौल दिखाऊं तो खेत खाली खाली दिखाई दे रहा है, खेत सूखा सूखा दिखाई दे रहा है। इधर भी हमने अरबी की फसल लगाई है, लेकिन अरबी की ग्रोथ भी अच्छी खासी नहीं हुई है। अरबी में दोस्तों हम लोगों ने थोड़ा सा काम में बिजी रह गए थे, तो दोस्तों इसमें देखभाल अच्छे से नहीं कर पाए, और दोस्तों सिंचाई वगैरह में थोड़ा सा हम लोग कंट्रोल कर दिए दोस्तों। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे अरबी भी ठीक से नहीं हुई है। इधर आप लोगों को मैं दिखाऊं दोस्तों हमारे तरफ का माहौल। यहाँ पे ज़मीन वाला टमाटर लगा है, ज़मीन वाले टमाटर की आप लोगों को रियल टाइम अपडेट दिखा रहा हूँ। फसल जो है पूरी तरीके से जल रहा है दोस्तों हाई टेम्परेचर की वजह से। अगर मैं बैक कैमरा से आप लोगों को दिखाऊँ दोस्तों, दूर का आप लोग नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों। हमारा तरफ का जंगल इलाका है, हमारे तरफ का आप लोग पूरी तरीके से पेड़ पौधे जो है सूखे दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों आप लोग ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे तो चारों तरफ जो है आग की लौ की तरह जो है लिपटे जो है दिखाई दे रही है। मतलब कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आग जल रही है, जिसके धुआं जिसके लौ की वजह से ऐसा जो है एक धुंधला सा रोशनी दिखाई दे रहा है दोस्तों, जिसके चलते अभी ये कुछ दिखाई दे रहा है। ये दोस्तों टेम्परेचर की वजह से, बढ़ता हुआ टेम्परेचर जब होता है तब दोस्तों आग की लौ की तरह दिखाई देने लगती है दोस्तों दूर की जो वस्तुएं हैं, दूर की जो चीज़ें हैं। तो दोस्तों ऐसा
कुछ है माहौल हमारे तरफ का। अभी मैं हूँ दोस्तों अपने बाड़ी में, और बाड़ी में मेरा गन्ना में फसल में जो है मैं पानी सिंचाई दे रहा हूँ। और टमाटर का खेत आपको दिखाओ दोस्तों, इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं, ज़मीन वाला टमाटर है, पूरा लास्ट हो चुका है टमाटर। और दोस्तों फल की जो स्थिति है, फसल की जो क्वालिटी है, थोड़ा सा निकट से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यह है टमाटर का फसल, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ बिल्कुल इस तरीके से। और दोस्तों टमाटर की ही बात नहीं है, दूसरी सब्जियां यहाँ पे मैं बरबट्टी को भी दिखा देता हूँ। तो बरबट्टी में भी ऐसा कुछ देख सकते हैं दोस्तों, ऐसा कुछ जो है पौधे जो है मुरझा रहे हैं, जो है गर्मी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से। बरबट्टी में एक भी फूल नहीं है दोस्तों, जबकि ये बरबट्टी का सीज़न है। और सिंचाई की बात करें दोस्तों तो सिंचाई भी है, नमी भी देखने को मिल रहा है खेतों के अंदर में, नमी भी लगातार सिंचाई जारी है, लेकिन फिर भी दोस्तों अच्छे से ग्रोथ नहीं दिख रहा है। इधर टमाटर का फसल आप लोग देख सकते हैं, लाइव रिपोर्ट हमारे क्षेत्र का। इस तरह से दोस्तों छोटे छोटे जो फल लगे हुए हैं वो भी पक रहे हैं। इस तरह से आप लोगों को मैं लाइव रिपोर्ट दिखा रहा हूँ दोस्तों, छोटे छोटे फल है वो भी पक रहे हैं। और इस तरह से हाई टेम्परेचर की वजह से पौधे में जो फल लगे हुए हैं वो छोटे रह गए हैं, और छोटे रहने के बाद दोस्तों ये पूरी तरीके से ऐसे कुछ इसकी हालत जो है बन रही है दोस्तों, गर्मी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से। तो इस तरह से हमारा किसान भाई पानी सिंचाई दे रहे हैं और हाथ को ऊपर की तरफ हिला रहे हैं। आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ओए इस तरह से, और मुझे आवाज़ दे रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ है माहौल हमारे तरफ का। लाइव रिपोर्ट छत्तीसगढ़ से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ दोस्तों अभी ऐसी कुछ हालत बन यहाँ से। अगर हम कुछ टमाटर निकाल करके तोड़ करके बेचने के लिए जाते हैं तो बाज़ार में क्या बोला जाता है, बाज़ार में बोला जाता है क्वालिटी अच्छा नहीं है इसलिए रेट अच्छा नहीं मिलेगा। क्वालिटी बहुत ही ख़राब देखने को मिल रही है, छोटा है माल इसीलिए रेट अच्छा नहीं मिलेगा, ऐसा व्यापारी भाई लोग भी बोलते हैं। तो दोस्तों एक बार खेत में आके देखो, लगातार किसान कितना मेहनत कर रहा है पता चलेगा। और खेत में आओगे तब जानोगे कि रियल में हम लोग कितना मेहनत करते हैं और उसके बदौलत हमको कितना पैसा मिलता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ माहौल है हमारे क्षेत्र का। अभी के टाइम मैं रेट की बात करूं तो दोस्तों 350 रुपये से लेके 400 रुपये तक हमारे तरफ रेट चल रही है। आपके तरफ क्या भाव चल रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। किसान भाइयों टमाटर जो है आवक हमारे तरफ जो लोकल टमाटर है वो गर्मी की वजह से जल्दी समाप्त हो रहा है इस साल, और आने वाले दिनों में मई जून में रेट जो है बढ़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। बाकी आप लोग भी अपना अंदाज़ा, अपना पर्सनल ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपके हिसाब से टमाटर का रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अपना अपना पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल अंदाज़ा कमेंट करके ज़रूर बताइए। किसान भाइयों दिल्ली आज़ादपुर मंडी की मैं बात करूं तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में टमाटर की आवक थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। क्योंकि दोस्तों सोनीपत, हरियाणा और पानीपत का जो इलाका है, जो लोकल इलाका है, लोकल टमाटर है, वो एक साथ चल पड़े हैं और आवकें थोड़ी सी बढ़ चुकी है। इस वजह से दोस्तों आज दिल्ली आज़ादपुर मंडी में रेट थोड़ा सा डाउन हुआ है। बाकी दोस्तों ये जो रेट है वो जल्दी ही छलांग लगाएगा, ये जो रेट है वो जल्दी ही उछाल मारेगा दोस्तों, आप लोग देखिएगा। किसान भाइयों टमाटर जो है वो दिल्ली आसपास की मैं बात करूँ, दिल्ली NCR की अगर बात किया जाए, जो सोनीपत है, हरियाणा है, यहाँ के इलाके के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों कल और परसों 2 दिन मौसम थोड़ा सा बदली वाला था, हल्की फुल्की बारिशों भी देखने को मिली थी, तो जिसके चलते दोस्तों टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ और गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा थी दोस्तों, मतलब उमस था दोस्तों, जिस वजह से टमाटर एक साथ पक गए, ज़्यादा मात्रा में पक गए और सभी का सभी टमाटर जल्दी से जल्दी मंडी में पहुँच चुके हैं। और एक साथ जब कोई भी फसल है, कोई भी सब्जी है वो मार्केट में जाती है, मंडी में जाती है, तो उस टाइम पर दोस्तों टमाटर का उठाव थोड़ा कम हो जाता है और रेट दोस्तों डाउन हो जाता है। किसान भाइयों एक साथ सप्लाई होने की वजह से ज़्यादा मार्केट में, मंडी में फसल की आवक होने की वजह से डिमांड थोड़ा सा कम हो जाता है और रेट भी थोड़ा सा कम हो जाता है दोस्तों। तो अभी के टाइम पे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में भी रेट थोड़ा सा कम हो गया है। आज की रेट बात करूं तो 200-250 रुपया टमाटर के जो भाव है बिके हैं दोस्तों। बाकी कुछ टमाटर है क्वालिटी के हिसाब से 300-350 रुपये भी बिके हैं दोस्तों। तो किसान भाइयों हरियाणा के लाडवा है, मेवात है, ये 2 जगह के टमाटर है, साथ साथ सोनीपत का इलाका है, यहाँ से भी टमाटर अभी के टाइम चल रहे हैं दोस्तों। चरखी दादरी है, फिरोजपुर झिरका है, यहाँ से भी टमाटर चल रहे हैं, जो कि अभी लगातार चलेंगे दोस्तों। 15 मई के बाद रेट जो है बढ़ेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। नया टमाटर अगर ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ता है, इंडिया में कई इलाका में बताया जाता है हीट वेव बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो दोस्तों जब हीट वेव बढ़ेगा तो सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ेगा और रेट भी दोस्तों बढ़ेगा। आने वाले दिनों में रेट बढ़ेगा दोस्तों। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों कई मौसम विभाग के तहत जो जानकारी बताया जा रहा है, मौसम पूर्वानुमान के तहत मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि टेम्परेचर बढ़ने वाला है और टेम्परेचर जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ेगा तो खेतों में फसल जो है कम निकलेंगी और कम निकलेंगी तो डिमांड बढ़ेगा और दोस्तों सप्लाई कम होगी और रेट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, ऐसा दोस्तों कहना है। जो भी हम लोग आप लोगों को अंदाज़ा बता रहे हैं, जानकारी बता रहे हैं, ये दोस्तों
जो न्यूज़ के वजह से जानकारी जो मिल रही है, किसान भाइयों का कमेंट जो जिस हिसाब से आ रही है उस हिसाब से हम लोग बता रहे हैं। बाकी टमाटर की रेट का कोई गारंटी नहीं हो दोस्तों, कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी घट सकता है। बाकी ज़्यादातर जो चांसेस है वो रेट बढ़ने का है दोस्तों, आप लोगों को हम बता पा रहे हैं। किसान भाइयों, खेतों में लाइव स्थिति मैंने आप लोगों को दिखाया। ये टमाटर ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, 15-20 दिन के बाद ख़त्म हो जाएंगे पूरी तरीक़े से। और 15-20 दिन भी टिकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रोज़ के रोज़ टेम्परेचर जो है बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों हमारे तरफ का। तो आपके तरफ टेम्परेचर कैसा है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल मेरा काम चल रहा है गन्ना में पानी सिंचाई का, और दोस्तों रोज़ के रोज़ पानी चल रही है, लेकिन फिर भी से दोस्तों हम लोग खेत को नमी ही नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। ऐसा कुछ टेम्परेचर बढ़ रहा है। 1 दिन 2 दिन के बाद फिर से पानी सिंचाई लगातार जारी चल रही है, सब्जियों में भी, गन्ना में भी। कोई सा भी फसल अभी के टाइम पे खेत में लगा हुआ है उसमें लगातार सिंचाई चल रही है दोस्तों। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊं, इस तरह से है दोस्तों हमारा खेत जहाँ पे अभी मैं खड़ा हुआ हूँ। और अभी इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ा है दोस्तों। इस हाई टेम्परेचर में, गर्मी के दिनों में, जब हवा हल्की सी भी रुक जाती है तो दोस्तों सांसें रुक जाती है दोस्तों। चेहरे से पसीना तरबतर होने लगता है जब खेत में हम लोग काम करके थोड़ा सा आराम के लिए आते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा जो छायादार जगह पे आम के पेड़ हो या फिर कोई सा भी हरा पेड़ हो, उसके पेड़ के नीचे जब आते हैं तो उस पेड़ के नीचे आने पर जब पसीने से लथपथ किसान उस पेड़ के नीचे आता है, तब हल्की सी हवा चलती है, तो दोस्तों वो वाला सुकून आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगी। कोई सा भी एसी वो वाला सुकून नहीं दे सकता, कोई सा भी कूलर वो वाला सुकून नहीं दे सकता दोस्तों। तो किसान भाइयों, अभी के टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग छायादार जगह का सहारा लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग छायादार जगह जैसे कि आम है, पीपल है, बरगद है, नीम है, ऐसे पेड़ के नीचे दोपहर का जो टाइम है, अगर आप किसान हैं तो काम कर रहे हैं तो काम के दौरान इन जगहों पे विराम लीजिए, उन जगहों पे विश्राम कीजिए। ज़्यादातर काम के दौरान ये जो जगह है आप लोगों को राहत देगी, ये जो जगह है आप लोगों को जो है बहुत ही सुकून फील कराएगी दोस्तों। तो अभी के टाइम पे मेरे भी खेत में इस काम जो है चल रहा है, लगातार सिंचाई का काम चल रहा है। और अभी जस्ट मैं गन्ना वाले खेत में हूँ दोस्तों, और पानी चल रहा है दोस्तों। तो किसान भाइयों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आपके तरफ अभी के टाइम टेम्परेचर कैसा चल रहा है मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके तरफ अभी के टाइम पे आने वाले दिनों में टमाटर की भाव की क्या कुछ संभावनाएँ बन सकती है, अपना पर्सनल अंदाज़ा, पर्सनल ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो किसान भाई लोग टमाटर नए लगा रहे हैं, बताइए कौन कौन सा वैरायटी आप लोग बरसात के लिए सिलेक्शन कर रहे हैं, और बरसात में टमाटर की खेती के लिए किस तरह की तैयारियां आप कर रहे हैं दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए किसान भैया दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं किसी ने इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।